नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः प्रस्तुत हूँ ज्योतिष से संबंधित जानकारी को लेकर। आइए जानते हैं ज्योतिष में कुंडली में जातक जातिका के अलग अलग प्रकार के जो योग निर्माण होते हैं कुंडली में, उन योगों के बारे में जानेंगे। वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार के योग बताए गए हैं और माना जाता है कि जातक के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में इन राजयोगों का बड़ी ही भूमिका होती है। अक्सर पंच महापुरुष योगों की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी राजयोग है जो अगर आपकी कुंडली में हो तो जातक के बड़े से बड़े संकट से निकल जाता है और अतुल्य धन की प्राप्ति व वैभव प्राप्त होता है। ऐसे ही राजयोग में से गजकेसरी योग भी बनता है। क्या होता है गजकेसरी योग? आइए जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर देंगे। तो गजकेसरी योग एक बहुत ही शुभ माना जाता है। यह कुंडली में बनने वाले सभी धन योग से सबसे प्रबल होता है और यह योग धन का कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा से बनता है, यानी गुरु और चंद्र से बनने वाला गजकेसरी योग है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। गुरु और चंद्रमा पूर्ण बलवान हो तो यह योग बनता है। कुंडली में गजकेसरी योग होने पर गज के समान शक्ति व धन दौलत प्राप्त होती है। गज यानी हाथी। गजकेसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति और सिंह में उदम्य साहस होता है। इसी प्रकार से कुंडली में गजकेसरी योग बलवान होता है। सूझबूझ और सदस्य साहस के बल पर सभी कार्य सिद्ध किए जाते हैं। ऐसे गजकेसरी योग कुंडली में किस प्रकार निर्माण होता है, आइए जानते हैं। कुंडली में गजकेसरी योग गुरु और चंद्रमा से बनता है। अगर केंद्र स्थान में यानी लग्न चौथे और 10वें भाव में गुरु चंद्र साथ हो तो बलवान हो तो यह योग बनता है। वहीं अगर वापस से जानेंगे तो केंद्र स्थान यानी लग्न स्थान चौथे व 10वें भाव में गुरु और चंद्र साथ हो तो बलवान हो तो यह योग बनता है। वहीं अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो या फिर चंद्र पर गुरु की कोई दृष्टि जा रही हो तो यह योग बनेगा। इस योग में सबसे बलवान राजयोग वो होगा जिसमें गुरु अपने उच्च राशि चंद्र के साथ हो या चंद्र उच्च राशि गुरु के साथ हो। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में उच्च स्थान में गुरु चंद्रमा साथ हो तो यह योग सबसे बलवान गजकेसरी योग होगा। लेकिन अगर यही योग वृषभ लग्न की कुंडली हो और वृषभ लग्न की कुंडली में बनेगा तो यह बलवान नहीं होगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि गुरु अष्टम भाव में आ जाती है। वही मेष लग्न में धनु राशि में भाग्य स्थान, वही कर्क राशि में केंद्र स्थान की स्वामी होते हैं। गजकेसरी योग जब चतुर्थ व 10वें भाव में बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवसाय, करियर और अथाह तरक्की करता है। इसके अलावा उसे भूमि, भवन, वाहन, अतुल्य सुख की प्राप्ति भी होती है। और योगों के बारे में जानेंगे तो आइए जानते हैं। अलग अलग प्रकार के कुंडली में योग बनने वाले हैं तो उन योगों के बारे में भी चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके भी कुंडली में किसी प्रकार का योग हो तो उससे जानकारी प्राप्त कर सकें, और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। अब जानेंगे सर्प भय योग। जिन जातक जातिका को सर्प का भय होता है, यानी सर्प से दिक्कत होती है और सर्प देखने से डर जाते हैं, उनके बारे में यह योग है। यदि लग्न सप्तम भाव में लग्न यानी प्रथम और सप्तम भाव में राहु के साथ शनि हो, कुंडली में राहु के साथ शनि और सूर्य बैठा हो तो सर्प का भय होता है। वापस से जानेंगे सर्प भय योग के बारे में। लग्न से सप्तम भाव में राहु हो, शनि हो, सूर्य साथ में विराजमान हो तो इसे योग में जन्म लेने वाले जातक को निर्धीन अवस्था में अन्य प्रकार के सर्प द्वारा डसे जाने का भय रहता है। अलग अलग प्रकार के सर्प से डसे जाने का उसे भय सताता रहता है। असीघात योग के बारे में जानेंगे कि तो शुक्र के स्थान में चंद्रमा और चंद्रमा के स्थान पर शनि की स्थिति हो तो असीघात योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक आयु अपनी 28 वर्ष में
अपनी आयु से 28 वर्ष में तलवार और चोट लगने की संभावना रहती है। किसी शस्त्र के द्वारा उसे शरीर पर घाव बना रहता है, जो जीवन पर्यंत उस घाव को वह चिकित्सालय आदि करता रहता है। वह योग कैसे बनेगा? तो चंद्र और शनि की स्थिति हो तो, शुक्र और चंद्रमा और शनि की स्थिति हो तो। और योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो गुरु चांडाल योग, यदि गुरु चांडाल योग यानी गुरु से बनने वाला चांडाल योग। गुरु चांडाल योग यदि किसी कुंडली में गुरु अर्थात साथ साथ राहु हो, गुरु के साथ राहु केतु में से कोई एक स्थान पर गुरु या राहु ना हो तो केतु स्थिति हो तो किसी कुंडली में राहु केतु के साथ दृष्टि आदि से भी बन, यानी गुरु से दृष्टि भी अगर राहु केतु की हो, संबंध बन रही हो, तो इसी कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, जिसके कारण जातक जातिका को दुष्प्रभाव के कारण जातक को चरित्र भ्रष्टहीन का कलंक लगता है। यानी चरित्र जीवन में एकाध बार ऐसा आता है उसके जीवन में जिससे उसका चरित्र जो है वह भ्रष्ट हो जाता है। अब जानेंगे हंस योग, यदि किसी कुंडली में बनने वाले बहुत शुभ योगों में से माना जाता है तथा ये योग पंच महापुरुष योग में से भी एक है। पंच महापुरुष योग में से आने वाले शेष 4 योग रोचक योग, भद्र योग एवं शिष्य योग, वैदिक ज्योतिष में हंस योग की प्रचलित परिभाषा के अनुसार गुरु के घरों में स्थित अर्थात गुरु किसी कुंडली में लग्न चंद्रमा से, यानी गुरु से गिनने पर लग्न चंद्रमा 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में कर्क, धनु, मीन राशि में स्थित होते इसी कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है। और योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो पंचविच्छेद योग। पंचविच्छेद योग कैसे बनेगा? तो यदि लग्न में मंगल हो और उस पर राहु व शनि तथा सूर्य तीनों ही दृष्टि पड़ रही हो तो वह पंचविच्छेद योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक जातिका पर स्थान में परिच्छेद योग, यानी उसे स्थान का परिच्छेद उसे करना पड़ता है। दूसरे योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो चंद्र और शनि की युति होती है तो किस प्रकार का योग निर्माण होता है? सभी ग्रहों में शनि जैसा दूसरा ग्रह नहीं है। यह परम दयालु और करुणामय होकर वैराग्य निर्माण भी करता है। यह आपत्ति विपत्ति संकटों का भी वर्षा करता है। यह ग्रह जिस ग्रह से युक्त होगा उस ग्रह के अधीन रहने वाले जातक को किस्मत बना भी सकता व बिगाड़ भी सकता है। यह दुख, दरिद्रता, दीनता, प्रेम और वैराग्य सब प्रकार के सुख पूर्व जन्म से और लेकर मृत्यु तक के दुख सुख को आदि का यही प्रदान करता है। चंद्र और शनि से बनने वाले योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो इस योग में जन्म लेने के समय से ही जन्म से ही 7.5 का योग होता है। चंद्र और शनि की साथ युति हो तो चंद्र शनि को ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। इस योग में दुख दाता, नसीब बिगाड़ने वाला चंद्र माता तथा माता